में बाधा न डाले। क्या पलटोगे? दरअसल यही वह दृश्य है जिसने ज्योतिबा फुले पर बनी फिल्म पर विवाद खड़ा कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में आपका सत्कार है, स्वागत है, अभिवादन है। दोस्तों, अपने देश में विवाद हरदम चलता रहता है। चलने का कारण है कि भाई इससे सबसे ज्यादा सामाजिक रूप से एंटरटेनमेंट होता है, मुख्य रूप से। लेकिन अभी जो देश में सबसे ज्यादा विवाद चल रहा है वह है एक महत्वपूर्ण फिल्म, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पर, ऐतिहासिक व्यक्ति पर, जिन्होंने समाज के बहुसंख्यक लोगों पर काम किया, उनको जगाने के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, स्त्री शिक्षा पर, विधवा विवाह पर काफी लोगों ने काम किया है, ऐसा नहीं है, और सर्व समाज के लोगों ने काम किया है। लेकिन पिछड़े समाज से होते हुए भी उन्होंने ये काम किया, और तब काम किया जब समाज में रूढ़ियां बहुत ज्यादा थी। लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे हमले हुए, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे पोल खोले, ठीक है। उसी पर एक फिल्म बनी है उन पर। फिल्म बनी है महात्मा ज्योतिराव फुले पर, जो महाराष्ट्र के थे। और उस फिल्म के ट्रेलर में कुछ ऐसा दिख गया है जिससे ब्राह्मण समाज की भावनाएं जो हैं, कुछ लोगों की, सबकी नहीं, भावनाएं आहत हो गई हैं। दिखाया ये गया है जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जा रही हैं तो एक ब्राह्मण किशोर वय बच्चे ने उन पर गोबर फेंका। ये ऐतिहासिक सच्चाई भी है कि ऐसा हुआ था। लेकिन उसका विरोध हो रहा है कि भाई ये ब्राह्मणों को इस तरह से नाम उनका खराब किया जा रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक दूसरा तर्क जो उसमें दिया जा रहा है वो ये है कि बहुत सारे ब्राह्मणों ने सत्यशोधक समाज के साथ काम किया था। सत्यशोधक समाज वही है जिसे ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था, ठीक है। समाज के सुधार के लिए बहुत सारे काम थे उसके, आप सभी जानते हैं, और उसमें बहुत सारे काम हुए। वह सत्यशोधक समाज अभी भी किसी न किसी रूप में, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उसमें ये उन लोगों का कहना है, और भी लोगों का कहना है, कि उनके साथ 4-5 और ब्राह्मणों ने सत्यशोधक समाज के साथ काम किया, उनको जमीनें दी, स्कूल बनवाए या जगह दिया, तो उनको क्यों नहीं दिखाया गया है। फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों का कहना है कि नहीं, दिखाया उनको भी गया है, लेकिन ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है। वो इसलिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रेलर में छोटी छोटी चीजें जो दिखाई जाती हैं वो इसलिए कि किसी विशेष समाज को या बहुसंख्यक लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करे या आकर्षित करे, कि फिल्म देखने के लिए उनमें वो भावना प्रकट हो, वो आकर्षित होंगे तभी फिल्म जाएगी। फिल्म बनाने का मैं नहीं समझता कि इसका एक ही कारण केवल जागृति पैदा करना है, पैसा कमाना भी है। अभी एक फिल्म आई थी छावा, आपने देखा होगा। उसमें मुगलों के और विशेष करके जो औरंगजेब शासक था उसकी क्रूरता को उसमें दिखाया गया है, और जबरदस्त ढंग से आर्थिक जो दोहन है फिल्म के द्वारा उसे की गई है। ये एक तरह से कहा जाना चाहिए कि लोग इससे, जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, निर्माता हैं, वो प्रेरित भी होते रहते हैं कि इस तरह फुले समाज में जाने जाते हैं। लेकिन अभी वो इस लेवल पे नहीं जाने जाते जिस लेवल पे बाबा साहब अम्बेडकर जाने जाते हैं। अम्बेडकर उन्हें अपना एक गुरु भी मानते थे। अब इस पे दिक्कत कहां से हुई कि अनुराग कश्यप ने को गुस्सा आया, क्योंकि इसमें बहुत सारे कट्स लगा दिए गए हैं उनके द्वारा, जो सेंसर बोर्ड है उसके द्वारा कट्स लगाए गए हैं। तो इस पे वाद विवाद बढ़ा, और किसी ने लिखा कि भाई आपकी सुलगेगी तो हम सुलगाएंगे। किसी ब्राह्मण व्यक्ति ने लिखा होगा, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। लेकिन इसको बहुत सारे जो प्रगतिशील ब्राह्मण हैं वो भी इस फिल्म को पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले जब काम किया था, तो वो क्यों नहीं पसंद करेंगे। प्रगतिशीलता का आलम यह है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है भारत में जो रूढ़िवादी नहीं हो। ठीक दूसरी तरफ, उसी तरह कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो प्रगतिशील नहीं हो। ब्राह्मणों की बात की जा रही है तो ऐसा है कि बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं देश में, वो बहुत सारे आंदोलनों से, प्रगतिशील आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, चाहे समाजवादी आंदोलन हो, कम्युनिस्ट आंदोलन हो, समतावादी आंदोलन हो, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो, सामाजिक क्रांति हो, सब में उनका जुड़ाव रहा है। तो इसलिए ये कहना समीचीन नहीं है कि सभी ब्राह्मणों को हम उसी में
शामिल कर दें। अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट के प्रतिक्रिया में बहुत उटपटांग बातें लिख दी। उन्होंने वाद पर नहीं बोला, ब्राह्मणवाद पर नहीं बोला, ब्राह्मणों को बोला कि हम मतलब विसर्जन कर देंगे, इस तरह का कुछ बोल दिया है, वो आप सभी जानते हैं। तो उनको अपनी भावनाओं पर काबू रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग सभी पक्षों में होते हैं, सभी जातियों में होते हैं, सभी वर्गों में होते हैं। विवाद का मुख्य कारण इसके ट्रेलर और सामग्री को लेकर है। ब्राह्मण समुदाय के कुछ संगठनों द्वारा कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। यह फिल्म समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित है, ये मैं बता चुका हूं आपको, जो 19वीं सदी में जाति व्यवस्था और महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्षरत थे। उसी में से उसके कुछ निम्नलिखित उसमें कारण आप ढूंढ सकते हैं, जैसे जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष ने एक ने कहा है कि फुले जातिवाद को बढ़ावा देती है और ब्राह्मण समुदाय को नकारात्मक रूप से चित्रित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि फिल्म एक तरफा कहानी प्रस्तुत करती है, जिसमें ब्राह्मणों के योगदान को नजरअंदाज किया गया है। विशेष रूप से ट्रेलर में एक दृश्य में जिसमें एक ब्राह्मण बालक सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंकता है को आपत्तिजनक माना गया है। ऐतिहासिक चित्रण पर भी आपत्ति है। कुछ ब्राह्मण संगठनों ने, जैसे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और परशुराम आर्थिक, ऐतिहासिक चित्रण पर भी आपत्ति है दोस्तों। कुछ संगठनों ने बोला है कि ब्राह्मणों को खलनायक के रूप में दिखाया गया है, जो ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करता है। उन्होंने मांग की है कि फिल्म में ब्राह्मणों द्वारा सामाजिक सुधारों में दिए गए योगदान को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जैसे कि तात्या साहब भिंडे और कृष्णराव भालेकर जैसे ब्राह्मण सुधारकों का भी सत्यशोधक समाज में, और भी 2-3 और लोग थे, उनका योगदान था। उस फिल्म में उसका भी दिखाया गया है, जैसे कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बोले हैं, लेकिन वो ट्रेलर में नहीं है। तो दिक्कत इसलिए हो रही है। इसमें एक भूमिका जो है वो उनका भी है, सेंसर बोर्ड का भी है। उसमें कुछ कट्स लगाए गए हैं, जैसे महार है, मांग है, पेशवाई है, मनु की जाति व्यवस्था जैसे शब्द हैं, उसको हटाने और कुछ संवादों में बदला। 3000 साल पुरानी गुलामी की को इन लोगों ने बोला है कि उसको कई साल पुरानी बताया जाए। उससे ये साबित होगा कि भाई बहुत पहले से ये जातिवाद नहीं है, बीच में शुरू हो गई होगी कभी, जैसे अंग्रेजों के आने के बाद, क्योंकि ये माना जाता है और कुछ लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल जो है उस पॉलिसी को लागू किया, जिसके कारण जातिवाद बढ़ी। लेकिन एक सच्चाई यह भी है जो पुराणों से मिलता है, पौराणिक साहित्य से मिलते हैं, जातिवाद बहुत पहले से तो नहीं था, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जातिवाद लगभग 600 ईस्वी के बाद खूब फैली, जिसकी चर्चा भी सभी जगह होती है। उसमें बहुत सारी जातियां जो है वो प्रताड़ित हुई हैं, उन्हें परेशान किया गया है, उनकी मानवीय हक जो है या मानवता जो है उससे समझौता किया गया है समाज में। हमें इन गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और स्वीकारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाति हो, समुदाय हो, वो बिल्कुल पाक साफ है और दूध का धुला हुआ है। फिल्म में इसी तरह की चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिबा फुले जो थे उनको ब्राह्मणों से बहुत घृणा थी। वो ये चाहते थे कि जो जातीय गुलामी है उससे जो है बहुजन समाज जो है वो बाहर निकले और तार्किक सोच का बने, क्योंकि आडंबर और पाखंड जो है अपने समाज में खूब था, अभी भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि कुछ लोग हरदम ऐसे रहे हैं, सदैव से रहे हैं कि जो सत्ता जिसके साथ होती है उसके साथ चलते हैं। ये अभी भी है, आगे भी रहेगा। बहुत सारे लोग जो पहले कांग्रेस में थे वो अब भाजपा में हैं, लेफ्ट में थे वो अब भाजपा में हैं। आने वाले समय में अगर सत्ता बदलती है तो ये लोग फिर उधर शिफ्ट होंगे और अपना नैरेटिव इस तरह बनाएंगे, विमर्श को इस तरह खड़ा करेंगे। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हम तो पौराणिक रूप से कांग्रेस हैं, हम पौराणिक रूप से, हम परंपरागत रूप से कम्युनिस्ट है, समाजवादी। ये समाज में चलता था, चलता है और चलता रहे। सेंसर बोर्ड ने जो इस तरह के कट्स लगाए, एक तो ये भी है कि जो कमर में झाड़ू बांध कर चलने वाला दृश्य है उस पर भी कुछ हुआ, तो ये माना गया फिल्म के निर्माताओं के द्वारा कि नहीं भाई, जो संदेश हम देना चाहते हैं, मूल संदेश को कम करने की आलोचना को इस बातचीत ने जन्म दिया है। फिल्म की जो
वो रिलीज डेट थी वो 11 अप्रैल थी, उसको आगे बढ़ा के 25 अप्रैल को कर दिया गया है। इसमें दो लोग बहुत मुखर हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। इन लोगों ने इसके लिए भाजपा और आरएसएस की जो जातिवादी मानसिकता है उनके अनुसार उसको दोषी ठहराया है। दूसरी ओर इसको कुछ लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे हैं और छगन भुजबल दूसरी पार्टी के हैं, वो एनसीपी के हैं। उन्होंने भी इस तरह की घटनाओं का आलोचना किया है। छगन भुजबल और राज ठाकरे ने फिल्म का समर्थन किया। ऐसे छगन भुजबल ने ज्योतिबा फुले पर बहुत सारा काम किया, उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। दूसरी जगह तो उन्होंने पार्टियां भी बनवा दी। मैं एक छोटी सी घटना सुना रहा हूँ। एक बार हमारी महाराष्ट्र के किसी बहुत बड़े नेता के छोटे भाई से बात हो गई। उन्होंने बोला था कि बिहार में हम लोगों ने 5 लाख के करीब वो भेजा है, 5 लाख गुलामगिरी की पुस्तक भेजी है जो ज्योतिबा फुले ने लिखा है। तो मैंने हिसाब लगाया कि भाई बिहार में लगभग 8053 पंचायतें हैं। अगर हर पंचायत में भी किताबें भेजी जाती तो 62 किताबें हर पंचायत में पहुंचती गुलामगिरी की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हीं का एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता और भावुक भी था, उसने बोला कि सब कबाड़ में बेच के खा गए होंगे लोग, और मैंने भी इस बात को मान लिया, क्योंकि कई बार गुलामगिरी मेरे पास भी आती थी तो मैं भी बांट देता था, लोगों को दे देता था। लेकिन एक चीज और है कि पुरानी चीजों को, पुरानी पुस्तकों को, पुरानी परंपराओं को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उससे जानकारी मिलती है और उत्तरोत्तर हम अपने समाज में, देश में सुधार कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। दोनों तरफ से जो कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं कुछ नामों पर जिनको होना चाहिए और वो फिल्म में संभवतः है भी, वो मैं बताना चाहता हूँ। ये पहला नाम जो है वो तात्या साहब भिंडे का है। ज्योतिबा फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल तात्या साहब भिंडे के निवास स्थान भीड़ेवाला में खोला था। तात्या साहब भिंडे एक प्रगतिशील ब्राह्मण थे जिन्होंने फुले को अपने घर में स्कूल शुरू करने के लिए स्थान प्रदान किया। यह उस समय एक साहसिक कदम था, क्योंकि महिलाओं और निचली जातियों की शिक्षा को रूढ़िवादी समाज द्वारा विरोध किया जाता था और उसी विरोध का विरोध ज्योतिबा फुले ने और कुछ प्रगतिशील ब्राह्मणों ने किया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अगर ये तथ्य सामने नहीं रहते, ज्योतिबा फुले ने भी नहीं लिखा होता और उस समय के राइटरों ने नहीं लिखा होता, लेखकों ने, तो ये हमारे आपके सामने कैसे आता? नहीं आता। इसलिए वर्णन तो है लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं कम करके दिखाया जाता है। आपत्ति इसी पर है, लेकिन दिखाया गया है, ये फिल्म निर्माताओं का भी कहना है। दूसरे जो महानुभाव थे वो थे कृष्णराव भालेकर एक ब्राह्मण समाज सुधारक थे जिन्होंने सत्यशोधक समाज के साथ मिलकर काम किया। वे फुले के करीबी सहयोगी थे और उनके अनुरोध पर 1874 में मुंबई में सत्यशोधक समाज की एक शाखा खोली गई। भालेकर ने फुले के जाति विरोधी और शिक्षा के विचारों का समर्थन किया और सामाजिक सुधारों में सक्रिय भूमिका निभाई। ये आपत्ति हो सकती है। एक अन्य विद्वान थे सदाशिव बल्लाल गोविंद एक ब्राह्मण सुधारक थे जिन्होंने फुले के कार्यों का समर्थन किया, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक समानता के क्षेत्र में। वे सत्यशोधक समाज के सक्रिय सदस्य थे और फुले के साथ मिलकर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए थे। दरअसल एक और भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है जो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने भी इतिहास पढ़ा है, कुछ कंपटीशन की तैयारियां की हैं, वो जरूर जानते होंगे। गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर प्रार्थना समाज के सदस्य थे। हालांकि गोविंद फुले और प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी, कुछ वैचारिक मतभेद उन दोनों के बीच में थे। गोविंद रानाडे और रघुनाथ गणेश भंडारकर जैसे ब्राह्मण सुधारकों ने फुले के कुछ सुधारों जैसे महिलाओं में जो शिक्षा का प्रसार था, विधवा पुनर्विवाह था, का परोक्ष रूप से समर्थन किया था। प्रार्थना समाज ने भी जाति प्रथा और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ काम किया था, जो फुले के उद्देश्यों से कुछ हद तक मेल खाता था। आगे चलकर और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी विधवाओं पर, महिलाओं पर, महिला शिक्षा पर बहुत सारा काम किया था। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों ने काम नहीं किया है, ब्राह्मणों ने खूब काम किया है उसके लिए। और जो ब्राह्मण सभी समुदाय रहे हैं सामाजिक क्षेत्रों में अपना योगदान देने के लिए प्रगतिशीलता के हिसाब से, चाहे कम्युनिस्ट हो, समाजवादी हो,
कांग्रेस हो, अब तो यहाँ तक जिस पर आरोप लगाया जा रहा है और बहुत रूढ़िवादी संस्था मानी जाती थी आरएसएस, उसने भी अपने आप में बहुत सारा सुधार करते हुए बहुत आगे बढ़कर सामाजिक कार्य करने में वो रुचि ले रहे हैं, सबको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको नाटक भी करार दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो नाटक है। हो सकता है कि वो बदलाव अंतर्मन से आया हो, उन्हें लगता हो कि अब सामाजिक रूप से लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो अब वो स्थितियां नहीं रहेंगी जो पहले थी और लोग उसको रहने भी नहीं देंगे। बहुसंख्यक समाज जो है उसको उस तरह नहीं रहने देगा। लेकिन दोस्तों, ये सभी कुछ तब पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी और हम लोग रिलीज के बाद फिल्म को देखेंगे, उसके बाद फिर से दूसरी व्याख्या शुरू होगी। लेकिन यह है कि जिनकी भी भावनाएं कुछ जरूरत से ज्यादा छुई मुई की तरह आहत हो जाती हैं, दो तरफा है इसमें, तो उनको भावनाओं को काबू में रखना चाहिए और वर्तमान सरकार को भी सोचना चाहिए कि कहीं भी किसी भी समुदाय के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो, चाहे वो भावनाओं ब्राह्मणों का हो या वे भावनाएं दलितों का हो या सामाजिक न्याय से या बहुजनों का हो या वे भावनाएं दलितों के हो या पिछड़ों के हो, सबके साथ न्याय होना चाहिए। तो फुले फिल्म को जरूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर पर बहुत बात होती रहती है, बहुत सारी उनकी चीज़ें जो है हमारे आपके सामने आती हैं, लेकिन फुले पर अभी बहुत कुछ नहीं आया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत कुछ लिखा है। भारत एक खोज जो है वो बनी थी, उसमें काफ़ी कुछ दिखाया गया था एज इट इज, लेकिन उस पर कोई बवाल नहीं हुआ था। तो हमें और ज़्यादा तार्किक होने की ज़रूरत है, रेशनल होने की ज़रूरत है दोस्तों। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद मित्रों।